मैं अगली सुबह जागा तो समीउल्लाह के कमरे में चला गया। हम कुछ खा पी चुके तो उसने मुझे कहा कि मैं बस्ती में घूम फिर आऊं और दरिया तक भी चला जाऊं। मैं बस्ती में घूमने फिरने लगा। लोग मुझे हैरत ज़दा नज़रों से देख रहे थे। ना वो मेरी ज़बान समझते थे, ना मैं उनकी समझता था। बाज़ मुझे देखकर मुस्कुराए और बाज़ ने झुककर सलाम किया। मैंने देखा कि बस्ती में ज़्यादा तादाद जवान लड़कियों की थी। बर्मा की औरतों के नक्शो निगार और जिस्म की जिल्द ऐसी होती है कि उम्र का सही अंदाज़ा नहीं हो सका। वो बहुत देर बाद बूढ़ी होती हैं, या यूं कह लें कि बहुत देर बाद पता चलता है कि इस औरत की जवानी ढल चुकी है। उनके रंग बड़े साफ होते हैं, पीलाहट तो होती ही है, लेकिन सफ़ेदी माइल, जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। मुझे खुशी सी महसूस हो रही थी कि ये लड़कियां जापानियों के वहशीपन से बचकर बड़ी अच्छी पनाह में पहुंच गई थीं। मैं झोंपड़ों की दूसरी तरफ चला गया। इलाका बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ी ही दूर ऊंची टेकरियां थीं, जिन्हें पहाड़ियां कह लें। उन पर सब्जा खासा ज्यादा था और दरख्तों की भी बहुतायत थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कई एक औरतें झोंपड़ों से निकल आई थीं और एक जगह रुक कर मुझे देख रही थीं। वो मुझे बहुत बहादुर समझ रही थी, जिसने एक अजदहे के मुंह से एक लड़की को निकाल लिया था। मेरे जी में आई कि इस कुदरती तालाब की तरफ चलूं जिसमें मैंने अजदहे को मारा था। मैं झोंपड़ों के बाहर बाहर से उस तरफ चल पड़ा। एक आदमी दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो मुझे कल उस वक्त मिला था जब मैं उस लड़की को बस्ती में ला रहा था। ये आदमी टूटी फूटी उर्दू बोल लेता था। वो लफ्ज़ों को जोड़ जाड़ कर अपनी बात वाजिया कर लेता था और उर्दू बड़ी अच्छी तरह समझ लेता था। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरा हाल अहवाल पूछा। उसने ये भी पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा और अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। मैंने यह भी बताया कि या हजरत ने मुझे हुक्म देकर रोक लिया है। उस लड़की का क्या हाल है, मैंने पूछा। जख्म इतना गहरा नहीं, उसने अपनी शिकस्ता सी उर्दू में जवाब दिया। वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद घबरा कर बच्चों की तरह रोने लग जाती है और अपनी माँ को बुलाकर अपने पास बिठा लेती है। माँ उसका सर अपनी गोद में रख लेती है तो उसे कुछ सुकून आ जाता है। मैंने उसे कहा कि वो मुझे उसके घर ले चले। वो मेरे साथ चल पड़ा और हम थोड़ी ही दूर एक झोंपड़े के दरवाजे पर जा रुके। वो आदमी अंदर गया और फौरन ही वापस आकर उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने अंदर कमरे में जाकर देखा, लड़की फर्श पर बिछे हुए बिस्तर पर लेटी थी। मुझे देखकर वो उठ बैठी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसका बाप और उसकी माँ हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़े हो गए। वो इकट्ठे ही बोल रहे थे और बार बार अपने जुड़े हुए हाथ अपनी पेशानी पर लगाते और मेरी तरफ देखते थे। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसके साथ मैं वहां गया था। आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं, उसने कहा। ये कहते हैं कि आप देवता हैं। कोई इंसान तो अजदहे को मार नहीं सकता और उसके मुंह से उसका शिकार तो कोई छीन ही नहीं सकता। मैंने उसे कहा कि इन्हें समझाओ कि मैंने एक इंसानी फर्ज अदा किया है। ये मेरे आगे झुक झुक कर मुझे शर्मिंदा ना करें। उसने अपनी जबान में उन्हें कुछ कहा और मैं लड़की के पास उसके बिस्तर पर बैठ गया। लड़की इस तरह जरा परे सिरक गई जैसे मैं आसमान की मखलूक हूँ। मेरी मजबूरी यह थी कि मैं उसे उसकी जबान में तसल्ली नहीं दे सकता था। इस लड़की को एक बात समझा दो, मैंने उस आदमी से कहा। इसे कहो कि मैं उसी की तरह का एक इंसान हूँ और जिस तरह मैं अजदहे से नहीं डरा था इसी तरह यह भी न डरे। इसे यह भी बताओ कि इसे खुश होना चाहिए कि इसकी उम्र बहुत लंबी है और इसे यह भी समझाओ कि अजदहा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिससे डरा जाए। उस आदमी ने उसे उसकी ज़बान में समझाया। लड़की मेरे चेहरे पर इस तरह नजरें गाड़े हुए थी जैसे उसने उस आदमी की बात सुनी ही ना हो। मैंने उस वक्त लड़की के चेहरे को अच्छी तरह देखा। एक तो उसकी उम्र 15-16 साल थी। इसके अलावा उसके चेहरे के नकूश बहुत ही अच्छे थे और रंग सफ़ेदी माइल था। वो तो बहुत ही खूबसूरत और जाज़बे नज़र लड़की थी। कभी उसकी नज़रें मेरे सारे जिस्म पर घूमने लगतीं और फिर उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर रुक जातीं। बर्मियों के कद छोटे होते हैं, उस लड़की का भी कद छोटा था और वो मासूम सी बच्ची लगती थी। वो खामोशी से मुझे देखते ही जा रही थी, बोलती कुछ नहीं थी। मुझे समीउल्लाह की रात वाली बात याद आ गई कि वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है और लड़की नहीं मानती। ये ख्याल आते ही मेरी नज़रों के सामने समीउल्लाह आ गया। उसकी उम्र 40 साल से मेरा ख्याल है कि 3-4 साल कम थी। वो उस लड़की से दोगुनी उम्र का था। समीउल्लाह बुरगुज़ीदा शख्सियत हो सकता था, ये भी मैंने मान लिया था कि 4 जिन्नात उसके ग़ुलाम हैं, लेकिन मेरा दिल ये तस्लीम नहीं करता था कि यह लड़की उसके साथ ब्याई जाए। मैंने उस आदमी से पूछा कि उन लोगों का मज़हब क्या है। उसने बुद्ध मत बताया। यह आदमी भी बुद्ध था और लड़की का ख़ानदान भी बुद्ध था। मैंने देखा कि लड़की के माँ बाप फिर हाथ जोड़ जोड़ कर कुछ कह रहे थे। मैंने अपने साथी से कहा कि इन्हें मना करो कि इस तरह ना करें। मैंने उसे कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान जब किसी के साथ कोई नेकी करता है तो उससे कोई सिला या इस किस्म की खुशामद कबूल नहीं किया करता, बल्कि उसे हमारे मज़हब में गुनाह समझा जाता है।
ये पूछ रही हैं कि आपकी क्या खिदमत की जाए। उस आदमी ने कहा, इन्हें मना करो मेरे भाई। मैंने कहा, मुझे परेशान ना करें। मैं जाने के लिए उठा तो लड़की ने उस आदमी से कोई बात की। ये पहली बात थी जो उस लड़की के मुंह से निकली थी। ये कहती है कि आप फिर भी हमारे घर जरूर आएं। उस आदमी ने कहा। उसने ये भी कहा है कि आपको देखकर उसके दिल से अजदहे का खौफ निकल गया है। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं उसे देखने फिर भी आऊंगा। फिर मैंने उस आदमी को साथ लिया और हम झोंपड़े से निकल आए। हम दोनों टहलते टहलते उस तालाब तक पहुंच गए जहां से मैंने उस लड़की को मौत के मुंह से निकाला था। मैंने देखा कि अजदहे की दुम 1 फुट या 1.5 फुट पानी से बाहर थी। ये समझना मुश्किल था कि अजदहा मरा हुआ था। उसकी थोड़ी सी दुम बाहर थी और बाकी जिस्म पानी में। मैंने उसकी दुम पकड़ी और बाहर खींचने लगा। वो इतना वजनी था कि मुझ अकेले से खींचा नहीं जा रहा था। मैंने उस आदमी से कहा कि वो भी दुम पकड़ कर खींचे। वो डरते डरते आगे आया और अजदहे की दुम पकड़ ली। हम दोनों ने जोर लगा लगा कर उसे बाहर निकाल लिया। उसके सर से नीचे मेरी गोलियों के बनाए हुए सुराख थे। मैंने जिंदगी में पहली बार अजदहा देखा था। ऐसे अजदहा का इस जंगल में होना कोई अजीब बात नहीं थी। अजदहा दरअसल सांप ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा। उस मरे हुए अजदहे की लंबाई 15 और 20 फुट के दरमियान थी। उसकी मोटाई 1 फुट के करीब थी। अजदहा बहुत बड़ा सांप ही होता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता। अपने शिकार को काट सकता है, लेकिन जहर ना होने की वजह से उसके काटने का असर छोटे सांपों जैसा नहीं होता। उसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं। ये अपने शिकार को निगल लेता है। ये बातें मुझे बहुत अरसे के बाद मालूम हुई थी। ये अपनी शिकार को सालम निगलता है और दिलचस्प बात यह है कि जिस जानवर को पकड़ता है सबसे पहले उसका सर और मुंह अपने मुंह में लेता है ताकि शिकार दम घुटने से मर जाए। मैंने बहुत अरसे के बाद एक अंग्रेजी रिसाले में पढ़ा था और फिर कुछ लोगों से भी पूछा था। अजदहा बकरे को, हिरन को और खंजीर को भी पकड़ लेता है। ये शिकार को निगल लेता है, चबाता नहीं, ना ही चबा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता शिकार को निगलता है। उसकी मोटाई 9 से 12 इंच तक होती है, उससे कम भी होती है, लेकिन सालम इंसान को बकरे और हिरन और खंजीर जैसे मोटे जानवर को निगल जाता है और जानवर के जिस्म के मुताबिक उसका जिस्म फूलता जाता है और शिकार उसके पेट में पहुंच जाता है। पेट में जब इतना बड़ा जानवर जाता है तो वहां से उसकी मोटाई उस जानवर जितनी हो जाती है। एक अजीब चीज बताई जाती है, वो ये कि अगर वो हिरन या सींगों वाले बकरे को निगल ले तो सींग उसके जिस्म से बाहर निकल आते हैं और अजदहा कोई तकलीफ महसूस नहीं करता। वो अपनी जगह पर जहां वो रहता है जाकर सो जाता है। आमतौर पर एक अजदहा 1 महीने से लेकर 3 महीने तक सोया रहता है। वो उस वक्त जागता है जब शिकार उसके पेट में हजम हो जाता है और उसका जिस्म नॉर्मल हो जाता है। अजदहे की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक किस्म के अजदहा खुश्की पर रहते हैं। एक किस्म ऐसी भी है जो कुछ वक्त खुश्की पर गुजारते हैं। ज़्यादातर अजदहे पानी में रहते हैं। पानी में हों तो मछलियों और कछुओं वगैरह को निगल लेते हैं। अगर उन्हें खुश्की पर यानी पानी के किनारे शिकार नजर आ जाए तो पानी से सर निकाल कर शिकार पकड़ लेते और पानी में घसीट कर ले जाते हैं। मैंने एक तो ये अजदहा देखा था जो मेरी राइफल से मरा था और दूसरा लाहौर चिड़ियाघर में देखा था। सितंबर 1965 की जंग खत्म हुई और ऐलान ताशकंद के बाद 1966 में फौजें वापस बारकों में आईं तो मैं लाहौर गया था और वाहगा का सारा मैदान जंग घूम फिर कर देखा था। लगे हाथों चिड़ियाघर भी चला गया और वहां ऐसा ही अजदहा देखा था। मुझे मालूम हुआ कि उसकी खुराक एक खरगोश रोजाना थी। उसके पिंजरे में खरगोश छोड़ देते थे और अजदहा उसे पकड़कर निगल लेता था। मैं अपने साथी के साथ दरिया तक चला गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम यू वांग है। उसने कहा, आप मुझे वांग कह लिया करें। और उस लड़की का नाम क्या है? वीतान। उसने जवाब दिया। हम सब उसे तानी कहा करते हैं। सुना है हजरत तानी के साथ शादी करना चाहते हैं, मैंने कहा। उसने चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा और मैंने साफ नोट किया कि उसके चेहरे का रंग बदल गया था। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैंने कहा। यह बात पूछने से मेरा कोई खास मतलब नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा। अब उसने सर झुका लिया और खामोश रहा। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। उसने सर उठाया और फिर मेरे मुंह पर नजरें जमा ली। मुझे कुछ शक सा हुआ। उस आदमी की खामोशी बिला वजह और बेमायनी नहीं थी। मैं उसके पीछे पड़ गया कि वो मुझे बताए कि वो इतना परेशान और चुप क्यों हो गया है। हाँ, ये ठीक है, वांग ने कहा। या हजरत तानी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। लेकिन तुम तो बहुत परेशान हो गए हो, मैंने कहा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? मैं आपको अपना दोस्त तो जरूर समझता हूँ, वांग ने दबी दबी सी आवाज में कहा। लेकिन आप भी या हजरत के मुल्क के रहने वाले हैं और हो सकता है कि आप एक ही सूबे में रहने वाले हों। कुदरती बात है कि आप वो बात पसंद नहीं करेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ कि आप ये बात या हजरत को बता देंगे। देखो वांग, मैंने कहा, ये सही है कि मैं और या हजरत एक ही सूबे के रहने वाले हैं, लेकिन मैं मुसाफिर हूँ। यहाँ तक भटकता हुआ पहुँच गया हूँ। ये ठीक है
कि मैंने यहीं रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। मैं जिस वक्त चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ। या हजरत के साथ मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जैसा तुम लोगों ने समझ लिया है। मैं उन्हें कोई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने उन्हीं के साथ रहना है। उसने कहा, हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो या हजरत के खिलाफ जाती हो। कोई आदमी ऐसी जुर्रत करेगा तो या हजरत के हुक्म से उसे कत्ल कर दिया जाएगा। या हजरत तानी के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन तानी नहीं मानती। और तानी के वालिदैन क्या कहते हैं, मैंने पूछा। वो या हजरत को भी नाराज़ नहीं कर सकते, वांग ने कहा, और वो अपनी कमसिन और इतनी खूबसूरत बेटी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। समीउल्लाह ने मुझे बताया था कि बुद्धमत के 3-4 पैरोकार उसके खिलाफ हैं। मैंने वांग की बातें सुनी और उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे तो मुझे ख्याल आया कि उन मुखालफीन में वांग भी शामिल हैं। मैंने उसके साथ इस मौजू पर कुछ और बातें की, लेकिन मैंने देखा कि वो डर डर कर बोलता था और मेरे बात सवाल गोल कर जाता था। मैंने ये भी देखा कि वो कोई सीधा साधा और बुद्धू सा आदमी नहीं था, बल्कि उसके बोलने के अंदाज से पता चलता था कि उसमें अकल भी है और खुद एतमादी भी। हम टहलते टहलते दरिया तक चले गए। वहाँ बहुत सी कश्तियाँ किनारे से बंधी हुई थीं। उनमें छोटी छोटी कश्तियाँ भी थीं, बड़ी और बहुत बड़ी भी। 3-4 कश्तियाँ दरिया में तैर रही थीं और माहीगीर मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ थे। दरिया पूरे जोश में था। वो बारिशों का मौसम था। मैं जब वापस अपने झोंपड़े में गया तो समीउल्लाह को कुछ भी ना बताया कि वांग के साथ मेरी क्या कुछ बातें हुई हैं। मैंने ये खामोशी इस वजह से इख्तियार की कि समीउल्लाह वांग को सज़ा देगा। हकीकत यह है कि वांग मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बड़ी पुख्ता और अकल की बातें करता था। मैंने खाना समीउल्लाह के साथ खाया। उसने बताया कि मेरे लिए एक झोंपड़ा खाली करवा लिया गया है। तुम अब उस झोंपड़े में चले जाओ, समीउल्लाह ने कहा। यही कपड़े पहने रखो, अपनी राइफल, अपनी वर्दी और एम्यूनिशन वगैरह साथ ले जाओ। बिस्तर वगैरह का वहाँ बंदोबस्त कर दिया है। एक आदमी तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया है और एक औरत तुम्हें वहीं खाना देगी। मैंने उस लड़की को घर जाकर देखा है, मैंने कहा। उस पर अजदहा की वहशत तारी है। मैंने उसकी दहशत उतारने के लिए कोशिश तो की है। मैं फिर वहाँ जाऊँगा। और एक ख्याल रखना मेरे दोस्त, समीउल्लाह ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम वहाँ ज़्यादा ना ही जाओ तो अच्छा है। वो लड़की यकीनन तुमसे मुतासिर होगी। मैं बात साफ किया करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की तुम्हारे ज़ेरे असर हो और वो तुम्हें या तुम उसे बारहा मिलो। मेरी उसके साथ ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने कहा। मैंने उसके साथ या यहाँ की किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करनी। ये इंसानी हमदर्दी का जज्बा है जो मुझे वहाँ ले गया था और फिर भी ले जाएगा। इस जज्बे को दबाने की कोशिश करो, समीउल्लाह ने कहा। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मौजूद है। जो लड़की तुम्हारे दिल को अच्छी लगे मुझे बताना। शाम के बाद वो तुम्हारे पास होगी। मैंने देखा कि समीउल्लाह महाराजों या बादशाहों की तरह मुझे हुक्म दे रहा था। ये सही है कि मैं उससे मुतासिर हो गया था और मैंने दिल से उसकी मुरीदी कबूल कर ली थी, लेकिन मेरा मिजाज इस किस्म का था कि मैं तहकमाना अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहरहाल मैं खामोश रहा। समीउल्लाह के कहने पर मैं अपने झोंपड़े में जाने के लिए उठा। समीउल्लाह ने एक आदमी को पुकारा तो वो दौड़ता हुआ आया। समीउल्लाह के कहने पर उस आदमी ने मेरा सामान उठाया और मैं उसके साथ समीउल्लाह के झोंपड़े से निकल आया। मेरे लिए जो झोंपड़ा खाली करवाया था वो भी साफ सुथरा था, अलबत्ता उसका कमरा एक ही था। मैं जब उस झोंपड़े में पहुंचा तो वांग वहां मौजूद था। उसने बताया कि उसे मेरा खिदमतगार मुकर्रर किया गया है। वांग का ज़्यादातर वक्त मेरे साथ गुजरने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि वांग मेरे साथ खुलकर बात करे और किसी भी मौजू पर बात होती तो वो ठीक ठाक बातें करता, लेकिन जब जिक्र समीउल्लाह का आ जाता तो वो दब सा जाता और उसकी कोशिश होती कि ये मौजू टल जाए और उसे कुछ ना कहना पड़े। 2 या गालिबन 3 दिन गुजर गए तो एक रोज़ असर के वक्त सारी बस्ती में हड़बोंग सी बर्पा हो गई। वांग ने मुझे बताया कि आज या हजरत बस्ती के तमाम लोगों से खिताब करेंगे। इतने में एक आदमी आया। उसने बताया कि समीउल्लाह मुझे बुला रहा है। मैं उसके झोंपड़े में गया। मेरा झोंपड़ा बस्ती के एक तरफ था। मेरे और समीउल्लाह के झोंपड़ों में अच्छा खासा फासला था। मैं आज शाम उन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, समीउल्लाह ने कहा। तुम भी वहाँ मौजूद रहोगे। तुम्हारे पास राइफल होनी चाहिए और राइफल में राउंड पड़े हों। तुम मेरे साथ खड़े होगे। जाओ राइफल तैयार कर लो और फिर मेरे पास आ जाना। मैं वापस गया, राइफल की मैगजीन में राउंड डाले और राइफल का सीलिंग कंधे पर लटका कर समीउल्लाह के झोंपड़े में चला गया। मैं समीउल्लाह को देखकर हैरान रह गया। वो तो महाराजा बना हुआ। उसके सर पर लाल टोपी थी जिसे तुर्की टोपी कहा करते थे। उस पर उसने पगड़ी की तरह रेशमी कपड़ा लपेटा हुआ था जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी। पगड़ी के दोनों तरफ उसने किसी परिंदे के रंगदार पर उड़से हुए थे। उसने जो चुगा पहना हुआ था वो भी रेशमी सा था और उसका रंग हल्का सब्ज था। उसने कमर के गिर्द एक कपड़ा लपेट रखा था और उसमें तलवार उड़सी हुई थी।
उसकी आंखों में सुरमा था और चेहरा धुला धुलाया था। उस लिबास और हुलिये में वो अलिफ लैला की दास्तानों का अफसानवी किरदार लगता था। मैंने उसके साथ कोई रस्मी सी बात की तो उसने मुझे ऐसी निगाहों से देखा जैसे किसी बादशाह ने बादल नखास्ता अपने गुलाम की तरफ देखा हो। मैंने पहले कहा है कि मैं उस शख्स से इतना मुतासिर हो गया था कि अपने आप को उसका मुरीद बना लिया था और मैंने ये तस्लीम कर लिया था कि उसके हाथ में कोई ताकत है। मैंने पहले ये भी कहा है कि उसने हाथ ऊपर किया था तो एक जिन ने उसके हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास दे दिया था। मैंने वो जिन तो नहीं देखा था और मैं जानता था कि जिन्नात नजर नहीं आया करते, लेकिन मुझे यकीन था कि वो जिन ही था जिसने उसके हाथ में पानी दिया था। इसके बावजूद मैं उसके चेहरे और अंदाज में रौनक और फिरौनियत सी देखता तो मेरे अंदर कुछ और ही तासुर उभरता। मैं जानता था और मैंने देखा भी था कि बुरगुज़ीदा और पहुंच वाले पीरों या आमिलों के चेहरों पर एक जलाली सी कैफियत होती है और ये तासुर ऐसा होता है कि हर कोई उनका अदब और एहतराम करना चाहता है। समीउल्लाह के चेहरे पर मैंने जो तासुर देखा वो नूरानी भी नहीं था और जलाली भी नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि शायद मैं इस शख्स को समझ नहीं सका हूँ। जो मैं समझ रहा हूँ वो शायद गलत है। मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मैं गुनाहगार था और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि खुदा तक अपनी फरियाद किस तरह पहुंचाई जाती है। मैं भी उसी अकीदे का कायल था कि खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए समीउल्लाह जैसे किसी आलिम या आमिल या किसी पीर की ज़रूरत या रहनुमाई लाजमी होती है। मैं ये भी मानता था कि कोई वजीफ़ा खा उसमें अल्लाह का नाम ही क्यों ना हो, अपने आप नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका असर होता ही नहीं और बाज़ औक़ात असर उल्टा भी हो सकता है। वजीफ़ा करने के लिए किसी बुज़ुर्ग की इजाज़त ज़रूरी होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह का नाम लेने के लिए या अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए अल्लाह के किसी बंदे की इजाज़त की ज़रूरत होती है कि नहीं। कमरे में 4 आदमी दाखिल हुए। उन्होंने पतलून नुमा पाजामे पहन रखे थे। कमीज़ें पाजामों में उड़सी हुई थी और हर एक की कमर के गिर्द एक कपड़ा लिपटा हुआ था और हर एक ने उसमें तलवार उड़सी हुई थी। ये तलवारें आम तलवारों जैसी नहीं थी जिनकी नोकें होती हैं। यूं समझ लें कि ये तलवारों जितने लंबे छुरे थे, जिनके ब्लेड आगे से चौड़े थे और दस्ते के करीब आकर कम चौड़े रह जाते। उन चारों आदमियों ने सिरों पर काले रुमाल बांध रखे थे। उनके चेहरे थे तो ठीक ठाक, लेकिन मुझे आज तक याद है कि उनके चेहरों पर करख्तगी का सा तासुर था। उस तासुर के साथ काले रुमालों और कमरबंदों में उड़सी हुई तलवारें जलात का तस्वुर पेश करती थीं। तुम सब वहां चलो, समीउल्लाह ने कहा और मेरी तरफ इशारा करके बोला, इसे भी ले जाओ। चारों ने मेरी तरफ देखा और मैं उनके साथ चल पड़ा। मुंह मेरी जबान नहीं समझते थे। मुझे समीउल्लाह का ये अफसराना अंदाज अच्छा न लगा। मैं ये समझता था कि उसने मुझे अपना दायां बाजू कहा था और हम एक ही सूबे में रहने वाले थे, इसलिए मुझे ज़रा ऊंची सतह पर रखेगा, लेकिन उसने मुझे उन लोगों की सफ़ में शामिल कर दिया। हम बस्ती में से गुजरे। मैंने देखा कि बाहर सिर्फ बच्चे खेल रहे थे। बड़ी उम्र का कोई मर्द ना कोई औरत नजर आया। मैं उन 4 आदमियों के पीछे पीछे जा रहा था। हम बस्ती में से निकल गए। आगे एक टीकरी थी, उससे घूमकर आगे गए तो मुझे एक और ही मंजर नजर आया। वो ये था कि तमाम लोग एक जगह बैठे हुए थे, जिस तरह लोग जलसों में बैठा करते हैं। उनके सामने एक चबूतरा बना हुआ था। साफ पता चलता था कि ये एक टीकरी थी जिसे इधर उधर से तराश कर चबूतरा बनाया गया था। उसकी ऊंचाई 1 गज से कुछ ज्यादा होगी, लंबाई चौड़ाई 15-16 फुट समझ लें। वो चारों आदमी मुझे अपने साथ चबूतरे के पास ले गए। उन चारों को देखकर लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। इससे पहले वो आपस में बातें कर रहे थे और ये बातें अच्छा खासा शोर-ओ-गुल बनी हुई थी। ऐसी खामोशी छा गई जैसे उन लोगों ने अपनी सांसें भी रोक ली हों। समीउल्लाह आया। मैंने उसकी कुछ और ही शान देखी। 2 बड़ी ही खूबसूरत लड़कियां उसके साथ थीं। उनके लिबास बड़े ही अच्छे थे। एक उसके दाएं तरफ और दूसरी बाएं तरफ थी। वो आया तो तमाम लोग उठ खड़े हुए और सब ने सर झुका लिए। कुछ लोग तो बिल्कुल ही झुक गए। समीउल्लाह लड़कियों समेत चबूतरे पर चढ़ गया। तलवारों वाले चारों आदमी भी उसके पीछे चबूतरे पर चढ़े और उनके पीछे मैं भी चबूतरे पर चला गया। लड़कियां समीउल्लाह के दाएं बाएं खड़ी रहीं और हम पांचों उसके पीछे एक सफ में खड़े हो गए। समीउल्लाह ने मालूम नहीं क्या कहा कि तमाम लोग सीधे हो गए और बैठ गए। समीउल्लाह ने बर्मी ज़बान में लेक्चर शुरू किया जो मैं बिल्कुल ना समझ सका। उसके बोलने का और बाजू लहराने का और हवा में मुक्के मारने का अंदाज बताता था कि ये शख्स गुस्से में है और उन लोगों की किसी गलती पर उन्हें लताड़ रहा है। कुछ देर गुस्से में बोलने के बाद उसने पीछे देखा और उन 4 आदमियों से कुछ कहा। उनमें से 2 आदमी सामने से चबूतरे से कूदे और लोगों में जाकर एक आदमी को पकड़ा और चबूतरे पर ले आए। साफ पता लगता था कि उस शख्स ने कोई जुर्म किया है और उसे सजा दी जाएगी और उसे कहा जाएगा कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो कहे। उन आदमियों ने उसे धकेला और चबूतरे पर चढ़ा दिया।
मैं उस आदमी से मिल चुका था, ये तानी का बात था। वो डर से कांप रहा था और समीउल्लाह के आगे हाथ जोड़ता था। समीउल्लाह ने लोगों से मुखातिब होकर मालूम नहीं क्या कहा और फिर उस आदमी से मुखातिब होकर कुछ कहा। उस आदमी ने रोना शुरू कर दिया। समीउल्लाह के इशारे पर 2 आदमियों ने उसे धक्का दिया और वो चबूतरे से नीचे जा पड़ा। लोगों में से अचानक एक औरत की चीख नुमा आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वो तानी थी जो उठ खड़ी हुई थी और बड़े गुस्से में बोल रही थी। उसकी माँ ने और एक और औरत ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखा और फिर दोनों औरतें उसे नीचे बिठाने की कोशिश करने लगीं। इधर उसका बाप उठा और वो दौड़ता हुआ लोगों के हजूम में चला गया और बेटी को अपने बाजुओं में लेकर चुप करवा दिया। समीउल्लाह ने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पहलू में खड़ा कर लिया। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ हवा में बुलंद करके कुछ कहा। लोग उठकर खामोशी से जाने लगे। समीउल्लाह मेरी तरफ घूमा। मैंने ऐलान कर दिया है कि तुम मेरे खलीफा हो। उसने मुझे पंजाबी जबान में कहा, अब तुम्हारी हैसियत ऐसी हो गई है कि तुम इन लोगों से अपनी बात मनवाया करोगे, इनकी सुना नहीं करोगे। तुम इन्हें हुक्म दे सकते हो, अगर इनमें से कोई तुम्हारे आगे गुस्ताखी करे या बदतमीजी करे तो मुझे बताकर उसे गोली मार देना। यहाँ ना अंग्रेज का कानून है और ना जापानियों का, यहाँ मेरा कानून चलता है। जंग खत्म होने दो, मैं अपनी बादशाही और ज्यादा फैलाऊंगा। अब तुम अपने ठिकाने पर जा सकते हो। मुझे जब तुम्हारी जरूरत महसूस हुई मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं वहां से चल पड़ा और अपने झोंपड़े में चला आया। रात खाने के बाद हस्बे मामूल वांग मेरे पास आ गया। वो पहले आता था तो मेरे पास बैठ जाता था, लेकिन उस रात वो दरवाजे में रुक गया, जूती बाहर उतारी, फिर रुकू में चला गया और शायद मेरे इशारे के इंतजार में उसी पोजीशन में झुका रहा। वांग, मैंने उसे कहा, सीधे हो जाओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो सीधा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता मुझ तक पहुंचा, लेकिन बैठा नहीं। मेरे कहने पर वो बैठ गया। मैंने उसे डांट डपट के लहजे में कहा कि वो मेरे आगे आइंदा न झुके, मुझे गुनाहगार ना करें। उसने कहा, आप या हजरत के खलीफा बन गए हैं, आपका एहतराम मेरा फ़र्ज़ है और अब मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी बात गौर से सुनो वांग। मैंने कहा, या हजरत को अगर खलीफा बनाया है तो हजरत शाह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है, या वो खुदा के हुक्म से खलीफा बना है, लेकिन मुझे या हजरत ने खलीफा बनाया है। ये खुदा का हुक्म नहीं। मैं मुसलमान हूँ और ये मेरा ईमान है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के आगे झुक नहीं सकता। ना कोई खुदा का बंदा खुदा के किसी बंदे को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकता है। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त ही रहोगे। जिस तरह पहले मेरे पास आया करते थे उसी तरह अब भी आया करो।